मंगलम गोधमोगणी मंगलम सुधम्भो जम्बू जैन धर्मोत्तु मंगलम। परम पूज्य प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्प श्री सुध सागर जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की। बोले परम पूज्य वात्सल्य वरदी आचार्य गुरुवर श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव से 18 कोड़ा कोड़ी सागर काल ये पर्यंत जिस धर्म का प्रतिपादन इस आर्य क्षेत्र में हुआ है और उनके जन्म क्या उनके निर्वाण प्राप्ति को भी बहुत लंबा काल व्यतीत हो चुका है। वे प्रथम तीर्थंकर थे और उनके बाद 23 तीर्थंकर और इस धरती पर हो चुके। भगवान महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर थे। भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर पर्यंत जिस धर्म का प्रतिपादन हुआ है उस धर्म का परिपालन भगवान महावीर के पश्चात भी गणधर प्रतिगणधर और समग्र आचार्य परमेष्ठी ने उस धर्म का परिपालन किया। 20वीं शताब्दी तक भले ही धर्म का बीच में लोप हो गया हो, लेकिन 20वीं शताब्दी में परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने जिस मुनि श्रवण परंपरा का उद्योत किया, वह श्रवण परंपरा आज भी विद्यमान है। क्योंकि प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव थे, उसी प्रकार 20वीं शताब्दी में परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी के रूप में जैन धर्मावलंबियों ने प्रथम आचार्य के रूप में शांति सागर जी महाराज को प्राप्त किया था। उन्हीं की अक्षुण्ण परंपरा अभी तक चल रही है। आप सभी देख रहे हैं कि आप मंच से भले ही नीचे बैठे हो, उसका प्रतिफल भी आपको मिल रहा है। मंच से नीचे बैठने वालों ने गर्मी का आनंद भी लिया और कूलर का आनंद भी ले रहे हैं। लेकिन जरा देखिए ऊपर जो मंच पर परम पूज्य शांति सागर जी महाराज की परंपरा का ये संघ विराजमान है, वो अभी तक अपने पानी का जो आहार लेकर गया उसको बाहर रहे। समाज में इतनी बार कहा गया, हम बड़े धीमे शब्द से कहना चाहते हैं कि समाज में इतना अनुशासन तो होना चाहिए। भाई नवीन महाराज हैं, उन्होंने अभी दीक्षा ली है, विवर्जित सागर जी महाराज कहीं भाग तो नहीं रहे हैं। तो आपको इतनी बार जब कहा गया कि मंच खाली कर दीजिए, आप प्रवचन सुनिए, तो आपको कितनी देर लगाना, कितनी देर के बाद मंच खाली किया आप लोगों ने। ये थोड़ा सा अनुशासन होना चाहिए समाज में भी।
परम पूज्य आचार्य श्री धर्मसागर जी महाराज के चरण सानिध्य को प्राप्त करके उनकी जन्मभूमि के पास ही जो नैनवा ग्राम है, उस ग्राम में जिन्होंने जन्म लिया, उन प्रेमचंद जी ने, क्योंकि तो प्रेम कुमार जी नाम उनका रखा है, आपने बोला भी है कि हम तो प्रेमचंद जी नाम कर दिया उनका, तो उन प्रेमचंद जी ने गुरु सन्निधि में रह करके उनकी सेवा करके जो धर्म के संस्कार प्राप्त किए, भले ही उन्होंने अपने जीवन में अपने कुटुंब परिवार के निमित्त से को लेकर के राजस्थान के 5 जिलों को घेर लिया हो, टोंक, बूंदी, अजमेर, जयपुर और कोटा, ये 5 बड़े बड़े ज़िले हैं जो राजस्थान के। इनकी रिश्तेदारी, प्रेमचंद जी की रिश्तेदारी, इनकी नहीं, प्रेमचंद जी की रिश्तेदारी इन 5 जिलों में थी और 5 जिलों के लोग यहाँ पर आज उपस्थित हैं। मैं किसी गांव का नाम नहीं ले रहा हूँ, 5 जिले वाले यहाँ पर उपस्थित हैं। लेकिन वो रिश्तेदारी बदल चुकी है। प्रेमचंद जी बदल गए तो रिश्तेदारी भी बदल गई। उन्होंने अपना नाता रिश्ता जो है परम पूज्य चारी चक्रवर्ती आचार्य श्री शांतिसागर जी महाराज की परंपरा से जोड़ लिया है। आज वे दीक्षित हो गए, सबको छोड़ करके, सारी रिश्तेदारियों को तोड़ करके और सारे कुटुंबीजनों के मोह को छोड़ करके उन्होंने आज दीक्षा धारण कर ली है। आप सभी लोग आज उनके दीक्षा समारोह में उपस्थित हुए हैं और आपने उस दीक्षा समारोह को देखा है कि किस प्रकार आपके अपने ही जीवन में जो समाये हुए थे, रचे बचे थे, वो प्रेमचंद जी सबसे मुंह मोड़ करके आज साधुओं के संग में शामिल हो गए। जीवन और मरण, जीवन के 2 ही सिरे हैं। जन्म से लेकर के मरण पर्यंत जो जिया जाता है उसे जीवन कहते हैं और वह जीवन आप सभी लोग जी रहे हैं। प्रेमचंद जी ने देखा कि भाई ये जीवन जन्म से मरण तक होता है और यदि इस बीच में मैं कुछ नहीं कर सका तो मेरा जन्म लेना व्यर्थ चला जाएगा। उन्होंने पंचकरण प्रतिष्ठाएं भी करवाई, गुरुजनों का सम्मेद शिखर तीर्थ यात्रा के लिए मंगल विहार भी कराया। पंचकरण प्रतिष्ठा में माता पिता भी बने और भगवान के माता पिता बनना कोई असामान्य बात नहीं है। भगवान के माता पिता भी बने और भगवान की प्रतिमा भी विराजमान की। लेकिन आज सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये है कि जिस परंपरा में वे जन्म लिया, उन्होंने विवर्जित सागर महाराज बने हैं। दीक्षा से पहले भगवान की प्रतिमा तो बहुत पहले विराजमान कर चुके थे, लेकिन दीक्षा से पहले कुछ ही घंटों पहले जिन्होंने चारी चक्रवर्ती आचार्य श्री शांतिसागर जी महाराज जैसे प्रथमाचार्य गुरुवर की प्रतिमा भी विराजमान की है पर। तो देखिए आप, जिनका जीवन इतना पावन बन सकता है कि वे जिस परंपरा में दीक्षा ले रहे हैं, उन महान गुरुओं की प्रतिमा भी विराजन पहले करेंगे की उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने दीक्षा ली है। बंधुओं, जीवन प्राप्त होना अलग बात है। जीवन सभी प्राप्त करते हैं। एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रिय तक के सभी जीवों का जीवन होता है। जिनकी जितनी आयु होती है
वो अपने उस आयु पर्यंत इस संसार में रहते हैं, लेकिन संसार से पार नहीं होते। संसार से पार होने के लिए कल मनुष्य पर्याय ही एक साधन है, और वह भी ऐसा साधन है जहाँ की तीर्थंकरों की धर्म परंपरा जो चली है, उस धर्म परंपरा को ग्रहण करके अपने जीवन में मुनि दीक्षा धारण करके और संसार समुद्र को पार होने की निकटता प्राप्त की जा सकती है। एकदम प्रार्थ तो नहीं होंगे, क्योंकि अभी वज्र नारद सवनन नहीं है। तीर्थंकरों का वज्र नारद सवनन था, और जिन जीवों ने मोक्ष प्राप्त किया उन सबका उत्कर्ष सवनन था। लेकिन हमने जब दीक्षा की स्वीकृति दी थी, एक बात कही थी कि हम शरीर नहीं हैं, हम शरीर में हैं। ये दो सूत्रों को अवश्य ध्यान रखना। हम शरीर नहीं हैं, हम शरीर में हैं। हमसे मतलब हमारी आत्मा। हमारी आत्मा इस शरीर रूपी देवालय में विराजमान है, लेकिन देव तो अंदर विराजमान है। वो देव हमारा जो है वो आत्मा है, और आत्मा रूपी देव को संसार से दुखों से परिमुक्त कराने का जो मार्ग भगवान ऋषभदेव ने सर्वप्रथम इस युग में आर्यखंड में हम सबको बताया, वो मार्ग अक्षुण रूप से अब तक चल रहा है। जिन जीवों ने भी मोक्ष प्राप्त किया है, इसी रत्नत्रयी मोक्ष मार्ग को धारण करके प्राप्त किया है, और प्राप्त करने वाले जो जी होंगे वो भी इस पंचम काल के अंत तक इसी धर्म को धारण करेंगे, और उन भगवान के द्वारा बताए हुए मार्ग को, चाहे वे श्रावक हों। मुनि मार्ग तो बहुत महंगा है, आपको ऐसा लगता है, लेकिन प्रेमचंद जी से पूछ करके देखना। प्रेमचंद जी तो अब नहीं रहे, विवर्जित सागर जी से पूछ के देखना कि महाराज मुनि मार्ग बहुत कठिन है क्या। यदि वो कहें कि कठिन है तो फिर आप पूछना उनसे कि आपने क्यों धारण किया। वो कहेंगे ही नहीं कठिन है मोक्ष मार्ग, क्योंकि गुरुओं की संगति प्राप्त करने के बाद वो मार्ग इतना सरल दिखाई देने लगता है। हमारे जीवन में वैराग्य की भावनाएं उछाल लेती हैं। हमारे जीवन में हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, चाहे गुरुओं से प्राप्त करें, चाहे स्वयं स्वाध्याय करके जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो ज्ञान जो है वो ज्ञान वैराग्य शक्ति जब जगती है, उस वैराग्य ज्ञान और वैराग्य ये दोनों ही शक्तियाँ जो हैं हमें संसार से परिमुक्त करने में कारण है। इसलिए हम विवर्जित सागर जी महाराज के लिए भी ये मंगल भावना करते हैं कि आपने इस युग के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की इस अक्षुण्ण परंपरा में दीक्षा धारण करके अपने जीवन को सार्थक किया है। ये जीवन की सार्थकता आपके आगे भी इसी प्रकार बनी रहे, और परंपरा का ध्यान रखते हुए परंपरा के विरुद्ध कोई कार्य आपसे न बन पाए, संयम से विरुद्ध कोई काम न बन पाए, ऐसी मंगल भावना हम करते हैं। क्योंकि संयम बड़ा दुर्लभ होता है। संयम जब तक निर्दोष बना रहता है तब तक आत्मा की उन्नति के मार्ग खुले रहते हैं, और आत्मोन्नति जब बढ़ती चली जाती है तो व्यक्ति अपने मार्ग को प्राप्त होता रहता है। इसलिए उनके लिए तो ये मंगल भावना है, लेकिन आप सब लोगों का ये मंगल आशीर्वाद है कि आपने दीक्षा समारोह देखा है, जय जयकार की है, और आगे भी करेंगे आप जय जयकार विवर्जित सागर जी महाराज की। लेकिन वो जय जयकार भीतर से होनी चाहिए, यहाँ से नहीं होनी चाहिए, भीतर से होगी। उन्होंने गुरुओं का सानिध्य प्राप्त किया था तो अंतरंग से प्राप्त किया था, और अंतरंग से प्राप्त करके उन्होंने आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज
और क्या है नाम उनका नंदी जी का, हाँ गुणानंदी जी महाराज नहीं, नहीं अभी आचार्य जो थे, अरे जो आचार्य थे ना जिनके सानिध्य में प्रतिष्ठा कराई, सागर जी, जिन भी साधुओं का उन्होंने समागम प्राप्त किया और जिन आचार्य साधुओं के सम्मुख रह कर के उन्होंने संयम की साधना का मार्ग प्राप्त किया, संयम के वो स्रोत प्राप्त किए, जिन स्रोतों को प्राप्त करके व्यक्ति अपने जीवन की उन्नति की ओर आगे बढ़ सकता है। तो आप सब भी इसी बात का ध्यान रखें कि आप गुरुओं का सानिध्य तो प्राप्त करें, लेकिन वो सानिध्य ऐसा प्राप्त हो कि फिर व्यापार, परिवार, मोह ममता आदि से आपका वैराग्य जागृत हो, जिससे वैराग्य की वृद्धि हो। ऐसे समागम को प्राप्त नहीं करना, क्योंकि अब वर्तमान में ऐसा सारा समागम आप सबको प्राप्त है। साधुजनों की तो हम नहीं कहते, इनको तो प्राप्त है नहीं, लेकिन आपके पास तो न जाने कितने साधन हैं, वो मनोरंजन के नाम पर आप करते हैं साधनों का उपयोग, और मनोरंजन करके आप बड़ा आह्लादित होते हैं, लेकिन वो मनोरंजन जो है आपका, वो मनोरंजन नहीं है, मन भंजन वाला है, मन को आपको धर्म के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ने देगा। इसलिए आप अपने जीवन को सत्संगति में लगाने का प्रयत्न करें, क्योंकि सज्जन पुरुषों की, धर्मात्मा पुरुषों की संगति ही हमारे जीवन में उन्नति ला सकती है, और उस सज्जन पुरुषों की उन्नति को प्राप्त करके अपने इस मनुष्य जन्म को सार्थक करने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करें। यही आप सब लेकिन मंगल आशीर्वाद और मंगल भावना रखते हैं। चलो आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की